इस वक्त आप देख रहे हैं जेएसएन की बेहद ही खास राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी है कटघरिया के नंदपुर के वजुनिया हंदू में मौजूद है। यहाँ पर 60वां श्री दुर्गा महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और बता दूं आज यहाँ पे जो मूर्ति का मेरे ठीक पीछे आप माँ की मूर्ति देख रहे होंगे, उसका जो विसर्जन है यहाँ पे होना है। उससे पहले की तमाम जो पूजा है वो की जा चुकी है, तमाम जो विधि विधान है वो किया जा रहा है जो बाकी है। और तमाम जो लोग अब यहाँ पे जुटना भी शुरू हो गए हैं। बिना किसी देरी के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपको झांकी दिखाते हैं जब जिस प्रकार से रानीबाग में मूर्ति का विसर्जन होना है, क्या कुछ उत्साह रहता है, उमंग रहता है। आपको ये भी जानकारी दे दूँ, ये सारी मूर्तियां हैं ये प्योर मिट्टी की बनी हुई हैं, ताकि जब विसर्जित मूर्तियों को किया जाए तो किस प्रकार का जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी ना फैले। हर किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेहद ही खास ये दुर्गा महोत्सव वो मनाया गया है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, विशेषताएँ जानते हैं, क्या कुछ इस बार खास रहा है, डिटेल में जानते हैं, आपको बताते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद पुरी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ खास कार्यक्रम में रहा है। जिस प्रकार से जानकारी हमें मिली है कि जो मूर्ति है प्योर मिट्टी की बनी हुई है और क्या क्या खासियत इस बार के इस महोत्सव में है। नमस्कार सर। जिस प्रकार से महोत्सव आज विसर्जन मूर्ति का होना है, किस प्रकार से चला और क्या खासियत इस बार महोत्सव में रही। हमारे रामकृष्ण धाम आश्रम की यह परंपरा रही है विगत 60 वर्षों से 59 वर्षों से परंपरा विगत वर्षों की तरह संपन्न हुई और इस वर्ष 60वां पूजा महोत्सव है। तो इस पर षष्ठी से लेकर के पूरे नवरात्र का जो आयोजन होता है पूजन का, षष्ठी से लेकर दशमी तक का हमारे यहाँ विशेष आयोजन होता है। यह बंग समाज के जो बंगाल की परंपरा पूजा परंपरा रही है उसके विधान के अनुसार यहाँ पर नवरात्रि की पूजा होती है। इसमें जो 56 भोग का माँ का भोग लगता है। इस प्रकार से यहाँ षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा संपन्न हो चुकी है। आज दशमी तिथि है, दशमी को भी पूजा संपन्न हो चुकी है। और इस बार की खासियत यह है कि माँ की जितनी भी मूर्ति यहाँ पर हैं और उसके साथ जो गणेश जी की हैं और दुर्गा जी की हैं, महिषासुर इत्यादि जो भी मूर्तियाँ हैं, ये सभी मूर्तियों में वस्त्र का उपयोग नहीं हुआ है। माता जी के वस्त्र का भी उपयोग नहीं है, केवल मृणमयी माने मिट्टी से ही पूरा श्रृंगार, हाँ श्रृंगार जितना भी ऑर्नामेंट्स हैं या मतलब वस्त्र इत्यादि हैं सब मिट्टी से ही बने हुए हैं। उसमें थोड़ा सा कलर करके वो किया गया है। और अब पूजा हो चुकी है, माँ के दर्शन भी मुखमंडल का लोगों ने दर्शन किया है। अब प्रतिमा थोड़े समय के बाद बाहर आएगी। बाहर आने पर इसमें महिलाएं बंग समाज से संबंधित जो होती हैं बंगाल की परंपरा के अनुसार वो यहाँ सिंदूर खेला करती हैं। अच्छा। हाँ, सिंदूर खेला करने के बाद माँ का पूजन करेंगी। माँ का पूजन करने के बाद माँ की वो यहाँ पर से जो है डोला बना करके निकाला जाएगा। हाँ, निकाला जाएगा, रानीबाग ले जाएंगे, वहाँ माँ का विसर्जन होगा। जिस प्रकार से आप तमाम बातें बता रहे हैं, अभी तो उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जब डोला निकलेगा उस वक्त भीड़ का अंदाज़ा कितना भीड़ रहता है उस वक्त? उसमें 200-250 लोग आज आएंगे। असली भीड़ तो कल थी अष्टमी और नवमी की पूजा। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी की पूजा में यहाँ पर कल 1200-1400 लोगों ने बताते हैं, मैं तो था नहीं, मतलब मेरे को लोगों ने बताया गया कि 1200-1300 लोगों ने यहाँ पर प्रसाद पाया है। डोले उठने के दिन उतनी भीड़ नहीं होती। डोले उठने पर ये लोकल लोग विशेष होते हैं और अपने बंगाली समुदाय के भी लोग होते हैं, लेकिन फिर भी 150-200 लोग वहाँ तक घाट तक जाते हैं। ट्रैक्टर से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं विसर्जन करने के लिए। इस प्रकार से आपने बताया कि यहाँ पर पूजा संपन्न हो चुकी है, फिर डोला निकलेगा, फिर जब विसर्जन किया जाता है तो वहाँ पे किस प्रकार की पूजा होती है? हाँ, वहाँ पर भी एक अंतिम पूजा होती है। माँ को परिक्रमा किया जाता है। लोग सब माँ की प्रतिमा को हाथ में ले करके वहाँ नदी में जो है परिक्रमा करके इनका धूप अगरबत्ती करके फिर इनका विसर्जन किया जाता है। वहाँ से फिर जल लाया जाता है यहाँ पर। वो फिर यहाँ पर आ कर के सायंकाल तो इसमें वो पूजा होती है, सब लोगों को जल दिया जाता है। जल देने के बाद पूजा समाप्त मानी जाती है।
उसके बाद नियमित रूप से जो लोग काम करते जो प्रतिदिन जो होता है वो फिर अपनी व्यवस्था। हाँ हाँ। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत बात करने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी और हमें भी जानकारी थी कि इस बार जो प्योर मिट्टी से पूरी मूर्तियाँ बनाई गई, बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काफ़ी गहरा ठोस संदेश इस दुर्गा पूजा से जा रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं किस प्रकार का भाव उनके अंदर है। मैया की मूर्तियाँ विसर्जित होने वाली है, जानते हैं, आपको ही बताते हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो प्रसाद की तैयारियां कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कुछ कर रही हैं और ये क्या कुछ प्रथा होती है और किस प्रकार से प्रसाद बनाया जाता है, क्योंकि सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और ये बंगाली जो वो होती हैं उनके खासकर ये रिवाज है। दुर्गा महोत्सव काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाए जाते हैं। इनसे पूछते हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मैं पूर्णिमा मंडल। बताइए क्या कर रही हैं आप? प्रसाद बना रही हैं, क्या कुछ ये पूरा प्रोसेस होता है? ये हम प्रसाद बना रहे हैं भगवान के लिए। जब अभी विसर्जन होने वाला होगा तो सभी को ये प्रसाद दिया जाएगा। तो ये मिक्स होगा सारा, उसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मिक्स हो रही है। खील, बताशे, ये खोई, हम इसको बंगाली में खोई बोलते हैं। तो ये सारा मिक्स होगा, फ्रूट्स मिक्स होंगे, फिर सब में वितरण किया जाएगा। लगभग जो आपने बोला है कि जो मिक्स होगा, कुछ ऐसा होता है कि पर्टिकुलर सामग्री मिक्स होती है कि बस जो भी जो श्रद्धा वो मिक्स कर देते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। ये जो खोई है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। फिर चूड़ा जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। फ्रूट्स होंगे, उसमें मिठाइयाँ होंगी, सारी मिक्स होंगी। चलिए आप बताइए, नाम बताइए। अनुष्मिता दास। जिस प्रकार से आप बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, ये पूजा होने के बाद हमने देखा कि तैयारियां शुरू हुई, तो पूजा के बाद ही तैयारियां शुरू करते हैं कि उससे पहले भी कर सकते हैं? पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले टाइम नहीं मिला ना, इसलिए अभी से हो रहा है सब। कहाँ की रहने वाली हैं? मुखानी। मुखानी की रहने वाली हैं। ये कितने सालों से आ रही हैं? यहाँ से 10-12 साल से। 10-12 साल से आ रही हैं। शर्मा बेहद रही हैं आप। महिलाएं शर्मा काफ़ी रही हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुपर्णा दास है। जिस प्रकार से यहाँ पे दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इस बार का कैसा रहा महोत्सव? अपना अनुभव बताइए। बहुत ही बढ़िया हुआ। ये बंगाली का सबसे मेन फेस्टिवल होता है ना, तो हम हर साल इस दिन के लिए इंतज़ार करते हैं कब आएगा ये और हम कब आएंगे। और बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं ना इस दिन के लिए। अभी तो आज 10वीं है, आज विसर्जन हो जाएगा तो उसी के लिए प्रसाद बन रहा है। अभी विसर्जन के टाइम पे प्रसाद वितरण होगा। महोत्सव की तैयारियां कब से करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेहद खास प्रोग्राम आप बंगालियों के लिए ये होता है? जी, ये तो 3-4 महीने पहले से शुरू हो जाती है। कपड़े वगैरह भी बनवाते हैं जैसे? सब कुछ होता है नया नया ही। इसमें नए कपड़े पहनते हैं। जो 4 दिन होता है ना, 4 दिन में नए नए कपड़े पहनते हैं। ये षष्ठी से शुरू होता है, छठवीं से शुरू होता है अगर मैं गलत है? सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। 10वीं को विसर्जन हो जाता जी, है। जी। विसर्जन में रानीबाग तक जाते हैं सभी लोग? जी आप भी जाएंगी? जी, बच्चे सब? सब बच्चे भी जाते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि गुस्सा बहुत है। आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका शाह है। जिस प्रकार से इस बार का महोत्सव किस प्रकार से गया ये बताइए, और किस प्रकार से खास ये होता है कि आप बेहद सुंदर लग रही है, पूर्ण आप प्रॉपर बंगाली आप वेशभूषा में आई हैं। तैयारियाँ कब से करती हैं? तैयारियाँ हमारा जैसे इस आश्रम का जो तैयारियाँ वो 1 महीने से पहले से ही होता है। तो ये महाराज लोग मिलकर करते हैं। महाराज लोग हैं, साथ में जो कमेटी के जो लोग हैं उन लोग मिलकर करते हैं। और वैसे हमारा जो जैसे हम अंदर रहते हैं, माता की पूजा की जो तैयारियाँ होती है वो हम सब महिलाएं मिलकर करते हैं। पहले तो नवपत्रिका होता है, उसमें भी महिलाएं योगदान करते हैं। जो यहाँ पर माता है जो, हाँ, तो उसको तैयारियाँ होता है। फिर 4 दिन का पूजा चलता है। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग 6 साल हो गया। 6 साल। इससे पहले मेरा इससे पहले मेरा घर है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से? हाँ, ये है। सिलीगुड़ी तो बेहद खूबसूरत जगह है। जिस प्रकार से अभी पूजा वगैरह अब विसर्जन होने वाला है, पूजा भी संपन्न हो गई है, मूर्ति बाहर जाएगी। उसके बाद हमें जानकारी मिली कि जो महिलाएं हैं वो सिंदूर से कुछ श्रृंगार करती हैं, किस प्रकार का उत्सव बनाती है, वो क्या कुछ प्रथा होती है? एक्चुअली ये सिंदूर से जो ये प्रथा है, एक्चुअली हम बंगाली में इसका बोलते हैं कि कैलाश से माता आते हैं नवरात्रि में। कैलाश से माते आते हैं तो षष्ठी तक बेल के पेड़ के नीचे रहते हैं। अच्छा, उधर पूजा होती है। हाँ। फिर सप्तमी के दिन माता को यहाँ लाया जाता है। माता को यहाँ पूजा होता है और नवमी तक पूरा पूजा होती है। दशहरे के दिन पूजा करके माता को विदाई दिया जाता है। अच्छा। और
ये माता की मायके माना जाता है। वो जो सिंदूर का प्रथा होता है, हाँ, एक्चुअली ये जो दक्ष कन्या मानते हैं ना, तो ये माता के मायके माना जाता है। अच्छा, तो उनको आप हंसी खुशी विदा करते हैं। हंसी खुशी विदा करते हैं। और जैसे सुहागन होते हैं, महिला होती है जो शादीशुदा वाली औरत होती है, तो उन्होंने माता को सिंदूर से विदाई करते हैं पति के लंबी उम्र के लिए। अच्छा अच्छा, वो हाँ। तो पति की लंबी उम्र के लंबा उम्र का कनेक्शन होता है। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये जानकारी थी, और क्योंकि हम इस प्रथा से अवगत नहीं है, तो लोग इनसे पूछना चाह रही हूँ क्या कुछ है। कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस शंपा घोषाल है। इस बार का कैसा गया दुर्गा महोत्सव? बहुत अच्छा गया। इस बार 68 इनका ये था, 60वां था, तो बहुत अच्छा गया और हमने बहुत एंजॉय किए। हाँ। और सारे बंगालीज़ जो है हमारे यहाँ हल्द्वानी, रुद्रपुर, पंतनगर, बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं और सब बंगालीज़ यहाँ बहुत बहुत खुशी मनाए जाते हैं। ये 4 दिन हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमारी खुद की माँ आए हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वैसे तो वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से हूँ, हाँ। पर यहीं रहती हूँ, यहीं हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा, वैसे वेस्ट बंगाल की रहने वाली वेस्ट बंगाल की रहने वाली। जैसे आप वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, वहाँ तो दुर्गा महोत्सव मतलब अलग ही जश्न होता है, उत्साह होता है। तो हल्द्वानी मिस तो करती होंगी, हालांकि यहाँ भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी मिस तो करती होंगी क्योंकि वहाँ का रंग ही अलग होता है। एक्चुअली ऐसा है ना, वहाँ पे जो होता है, हमें जो यहाँ ऐसा लगता है हमारे घर की पूजा है, हम हर चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। पर वहाँ जो होती है ना, कलकत्ता में जो होती है, वहाँ पे अपना पंडाल्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो वहाँ शो एक ये होता है। हाँ हाँ, जी जी जी। तो वहाँ पे एक पार्टिसिपेशन वाली जो बात है वो नहीं हो पाता है। जैसे हम खुद के हाथों से माँ को, मतलब बिल्कुल माँ के सामने हम होते, माँ के काम कर सकते, सब कुछ उनकी सेवा कर सकते, तो वहाँ वो नहीं हो पाता है। वहाँ हम सिर्फ पैंडल हॉपिंग करते हैं या पुष्पांजलि देते हैं, ऐसे ही होता है। यहाँ आप बहुत करीब माँ के आते हैं, लेकिन वहाँ से क्योंकि इतने भक्त होते हैं, उसमें दर्शन भी मुश्किल होते हैं बंगाल में। जी जी, बहुत भक्त होते, तो अब उसमें हो नहीं पाता है। लास्ट दुर्गा पूजा कब अटेंड की थी बंगाल में? बहुत साल पहले, अभी तक मुझे याद नहीं है कि कब मैंने लास्ट 2005 या 6 होगी शायद जब बंगाल गए, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हमारे जैसे बंगाल में क्या होता है, 1 मंथ की छुट्टियाँ होती है। ये क्योंकि ये मेन फेस्टिवल होती है ना दुर्गा पूजा की, टिल आपके जो भाई दूज होते हैं तब एक 1 मंथ की छुट्टी होती है। यहाँ वो नहीं होती है, यहाँ सिर्फ रामनवमी और दशहरे में छुट्टी होते हैं। तो इस छुट्टी की वजह से बच्चे भी स्कूल में जाते थे, हम भी है, तो इस वजह से नहीं जा पाते। चलिए, आप यहाँ एंजॉय कर रही हैं, अच्छी बात है। अभी प्रसाद पूरा तैयार हो चुका है, तस्वीरें दिखा दीजिए प्रसाद किस प्रकार से बन रहा है। दक्षकर्मा बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये जो है ना दोधी कौरमा, क्या कहते हैं? दोधी कौरमा बोलते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या पड़ता होगा? इसमें खोई को क्या बोलते हैं? चूड़ा, जो खिला, और फिर आपके चूड़ा, जो मतलब चूड़ा और फल, दही, चीनी, उसको सब मिक्स करके थोड़ा कर्पूर दिया जाता है। चलिए, आप भी टेस्ट करके जाना। बिल्कुल, हमें भी अच्छा लग रहा है अलग कल्चर के बारे में जान के, क्योंकि तस्वीरें दिखा दीजिए। अभी तो भीड़ जुटना इकट्ठा हुई है, भक्त और जुड़ते जाएंगे, जैसे विसर्जन का टाइम आएगा तो भीड़ कम हुई है। आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम इंदू रसीला है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम यहीं के उत्तराखंड के हैं। थोड़ा हम यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कल्चर को देख के। जैसे दाल चावल सब्जी जो भंडारे में खाते हैं, हमारे यहाँ तो पूरी सब्जी वगैरह चलती है, तो यहाँ दाल चावल। अच्छा, पहाड़ी हैं? हाँ, पहाड़ी है, लेकिन हम सोचे कि बंगाल के रंग में रंग जाए। बिल्कुल, भारत में रहते हैं तो हर किसी कल्चर को जानना चाहिए। तो खूबसूरती हम लोगों की, हम हर किसी का कल्चर बनाते हैं, तो बंगाल के रंग में रंग जाए, तो हम यहाँ बंगाल के रंग। पहाड़ियों में जो नवरात्रि मनाते हैं तो 9 कन्या, 9वें को कन्या पूजन करते हैं और सामान्य रहता है। बंगालियों में काफ़ी उत्सव से मनाते हैं। तो फ़र्क क्या क्या लगा आपको? तो ये लगा सेम लगा, लेकिन यहाँ की माता रानी के दर्शन जो है पास से होते हैं, हम लोग दूर दूर से करते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और जॉब होते हैं। थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम इनके साथ आए हैं बंगाल
ये सोचिए हम कलकत्ता पहुंच गए अच्छा और काली माँ की वो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। चलिए, बहुत ठीक। आनंद आया। ठीक। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार मैम, आप नाम बताइए। मेरा नाम मधुमिता दास है। कहाँ की रहने वाली है? मैं एक्चुअली मैं बंगाल की हूँ, कोलकाता की हूँ। हाँ, अभी यहाँ रहती हैं? जी, लास्ट टाइम कब बंगाल की अटेंड की थी आपने? बिफोर कोविड। कोविड से पहले? उसके बाद नहीं? उसके बाद जाना नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मेनी कमिटमेंट्स, एग्ज़ाम्स एंड ऑल। अच्छा अच्छा। कि डिफरेंस क्या देखती है यहाँ की दुर्गा पूजा? डिफरेंस तो बहुत है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि मैं बंगाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पता है कि बहुत खासा अंतर होता है। पूरा राज्य शहर दुर्गा महोत्सव मनाता है। मिस करती हैं या कुछ ऐसे आपको कुछ मेमोरीज हो, या वहाँ की ऐसा करते थे हम इन दिनों में? मिस तो सच बोलूँ तो मिस तो बहुत करती हूँ, लेकिन वी कैन नॉट कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। वहाँ दैट इज़ स्टेट, पूरे लोग सब बंगाली हैं, जो बंगाली नहीं भी हैं वो भी अभी बंगाल जैसे बन गई हैं। और यहाँ जैसे यहाँ एक हल्द्वानी में एक ही पूजा, वहाँ हर गली में पूजा। अच्छा, ये हल्द्वानी में इकलौती पूजा होती है? दिस इज़ द ओनली वन। यस, हल्द्वानी में, रुद्रपुर में शायद है, यहाँ हल्द्वानी में एक ही है यहाँ। अच्छा हाँ। और अगर आप पूछेंगे कि क्या मैं मिस करती हूँ, क्या पहले क्या करते थे, एक्चुअली कोलकाता मीन्स पंडाल हॉपिंग, और हमारा जैसे यहाँ जैसे बिल्कुल घर जैसा लगता है कि हर काम अपने हाथ से बिल्कुल सामने से करते हैं। वहाँ वैसा नहीं है। आप पंडाल जाइए और पंडाल देखिए, दर्शन कीजिए, बट इट स्टार्ट्स इन मिडनाइट। अच्छा, दिन भर, क्योंकि इतनी भीड़ आप जा नहीं सकते। तो व्हाट वी यूज टू डू कि रात 10 बजे निकलो, पूरी रात आप एंजॉय कीजिए। रात में दर्शन हो जाते हैं? हाँ, yes। और दिन भर? दिन तो भर चौक रहता होगा दिन भर फिर अपने हाउसिंग के पूजा में बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए। बट अगर पंडाल हॉपिंग करना है तो नाइट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि 3-4 किलोमीटर आपको पार्क करके 3-4 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। तो 3-4 किलोमीटर पता भी नहीं चलते। पता भी नहीं वैसे हम चलता है, चलेंगे तो क्योंकि लगता है कि कितना हम चल रहे हैं। कंपैरिजन तो होता ही नहीं है, बट स्टिल वी एंजॉय अ लॉट हियर। यहाँ भी रानी बाग में जो विसर्जन के लिए आप लोग भी जाते हैं? कभी कभी जाते हैं, कभी जाते हैं, टाइम मिलता है तो जाते हैं। यहाँ से माँ को विदा करके फिर वहाँ। चलिए, जिस प्रकार से तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की है, कुछ बंगाल से हैं, कुछ सिलीगुड़ी से भी यहाँ पे महिला रहने वाली हैं। अपने स्टेट को मिस करना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि बंगाल का दुर्गा महोत्सव अलग होता है और यहाँ पे हालांकि किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं अभी भी किस प्रकार से प्रसाद है वाकई में बनाया जा रहा है और अच्छे से बनाया जा रहा है। महिलाएं खुद बना रही हैं। जिस प्रकार से महिलाएं कह रही कि बंगाल में हम दूर से देखते थे, लेकिन यहाँ हम घर की तरह हर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अलग बात है। कुछ और लोगों से पूछते हैं। और जब वो सिंदूर का ही रस्म होता है, अभी हमें पता चला, वो क्या कुछ रस्म होता है? वो बोलते हैं पति की लंबी उम्र के लिए होता है। एक्चुअली जब दुर्गा माँ जब आती हैं, ये समझा जाता है कि धरती उनका मायका है। तो यहाँ मायके आए हैं, 4 दिन रहें, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर दशमी के दिन हम माँ को विदा करते हैं, जैसे ससुराल जा रही हैं। तो हम जैसे मायके जाते हैं, हमारी मम्मियाँ जैसे हमें विदा करती हैं, तो द सेम वे वी ऑल्सो कि मैम तो माँ को मैं विदा करती हूँ। सिंदूर से खेलते हैं? हाँ, सिंदूर से मतलब खेलते, माँ को चढ़ाते हैं? माँ को चढ़ाते हैं। वो है कि एक दूसरे को भी लगाते हैं, उस सिंदूर खेला कहते हैं उसे। सिंदूर खेला, क्योंकि हम बार बार सुन रहे थे तो हम हर किसी से पूछ। बंगाली द वर्ड इज बोरोल। बोरोल। यस। अच्छा, अभी कुछ देर बाद यहाँ पे बोरोल भी खेला जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि भाषा का थोड़ा बैरियर आ जा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनके कल्चर को अच्छे से जान सके। बेहद आनंद हमें भी आ रहा है इस रिपोर्ट को तैयार करने में। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं, आपको ही बताते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा था मूर्ति अंदर से, मूर्ति बाहर आ चुकी है। विधि विधान से माँ की पूजा की जा रही है। महिलाएं माँ की पूजा करिए। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ, जो बंगाली रिवाज के साथ माँ की पूजा की जा रही है। उसके कुछ देर बाद माँ को विसर्जित है वो करने के लिए माँ रवाना हो जाएगी। माँ को भोग लगाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। तमाम महिलाएं माँ की पूजा कर रही है। सीधे तस्वीरों में देखिए क्या कुछ चल रहा है।
पहले रिपोर्ट में आपने सब कुछ देखा, पहले मूर्ति अंदर स्थापित थी, बाहर लाया गया, तमाम विधि विधान से पूजा की गई। उस वक्त की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। सिंदूर से जो पूजा की जाती है उसकी जो बात मैंने बार बार की, क्योंकि थोड़ा सा रोचक मुझे भी लगा, इंटरेस्टिंग लगा। महिलाओं की ओर से जो सिंदूर पूजा है वो कर दी गई है। इनसे पूछने क्या कुछ है ये। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से सिंदूर पूजा आपने अभी संपन्न कर दी है, आप एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रही है, क्या कुछ है ये? हालांकि लोगों ने बताया है कि कोई कह रहा है कि पति की लंबी उम्र के लिए होती है, आप लोगों ने किस प्रकार से बनाई? हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों ने सिंदूर जो खेलते हैं ये पति की लंबी उम्र के लिए, हाँ ये हमारी ये परंपरा है। माँ की विदाई में हम लोग माँ को सब सारे सिंदूर लगाते हैं और एक दूसरे पे सिंदूर लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। मतलब ये एक खुशी की त्योहार है, तो खुशी की वजह है। हाँ। जिस प्रकार से अब तो माँ जाने वाली है, छठवीं से आपके वहाँ थी, अब आज विसर्जन हो जाएगा, बुरा भी लग रहा होगा। हालांकि आप लोग अभी तो उत्सव मना रहे हैं, कुछ देर बाद माहौल कुछ बदल भी सकता है। जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया था कि जो मूर्ति है वो भी रोने के भाव में आ जाती जाते जाते, हाँ बिल्कुल। उस वक्त कैसे दृश्य रहता है? उस समय बहुत गमनीय दृश्य रहता है कि जैसे कि हम अपने घर से अपने मायके में आई हुई देवी जो होती हैं और 5 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जैसे वो अपने घर में विराजमान है, और फिर ससुराल जाने की जो तैयारी होती है और जब माँ की विदाई की जाती है तो एक भावपूर्ण वातावरण हो जाता है। माँ के आंखों से ऐसा लगता है कि आंसू आ रहे हैं और हम सब भी भाव गंभीर उसमें पहुँच जाते हैं कि जैसे लग रहा है कि हम अपनी बहन, अपनी माँ को विदा कर रहे हैं। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं रानी बाग पानी की तरफ, तो जैसा लगता है कि माँ अब हमसे बिछड़ के जा रही है, और उस समय हमारे आंखों से भी पानी निकलता है कि माँ अगली बार, इस बार तुम अपने जैसे भी अपने मायके आई हो, अच्छे से अगली बार आने की फिर से कोशिश हम करेंगे, आप वैसे ही हमारे पास आएंगे। और हम लोग कहते हैं अच्छे बच्चों आबर कबे, अच्छे बच्चों आबर कबे का नारा लगा। इसका मतलब कि माँ दुर्गा अगले साल आपका आगमन फिर होगा, फिर आना, फिर आना। अगले साल माँ फिर आना। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रितु सामंता। जिस प्रकार से अभी विसर्जन की बात तमाम उड़ गई, हालांकि हमने देखा नहीं, लेकिन सुन के एक भाव अंदर से आ रही, क्या उस वक्त सिनेरियो रहता होगा हम इमेजिन कर पा रहे हैं। अभी तो आप लोगों ने सिंदूर वगैरह से जो खेला है, आपको क्या कुछ पता है कि क्या क्यों खेला जाता है? ये तो पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, और बाकी ये सिंदूर जैसे जब लड़की विदा हो रही है तो माँ, बेटी, मौसी जब बहन को विदा करते हैं बेटी को, तो उनको सिंदूर लगा के फिर एक दूसरे को विदा गालों में लगा के खुशी भी होती है। और एक तरफ से ये होता है कि अब जा रही है तो वो हम लोग के लिए बहुत गम ऐसा हो जाता है कि मतलब क्या करें, रोज जब बेटी विदा होती है मिक्स फीलिंग, जब बेटी ससुराल जाती है तो चलिए ससुराल जा रही है, अच्छे से रहेगी, वो भी होता है। और फिर बेटी जब आएगी, अब साल भर बाद आएगी, तो उसकी खुशी रहती है कि अब चलिए अब साल भर बाद आएगी, लेकिन एक गम सा हो जाता है हम लोग को कि 5 दिन जब बेटी घर में रहती है, खुशी का माहौल रहता है, हंसना गाना नाच, सबका नए नए कपड़े पहनते हैं, इस दिन उस सब की तरह हमारा माहौल रहता है। और कहाँ के रहने वाले में से? मैं यहीं की हल्द्वानी से, यहीं के रहने वाले हैं। हर साल यहीं पे आते हैं? हाँ, बाय बर्थ मैं यहीं से हूँ। अच्छा। और जैसे ही पिछले 60 सालों से पूजा हो रही है, हमारे दादाजी लोगों ने से भी यहाँ से आना हो रहा है, तो मतलब बाय बर्थ हमारा शुरू से आना हो रहा है यहाँ पर। चलिए, जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख रहे थे कि महिलाएं लगातार जो सिंदूर से जो क्या बोलेंगे इसको, खेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? सिंदूर खेला बोलेंगे ना। सिंदूर खेला है वो कर रही हैं लगातार। जो महिला पूजा कर रही है वही लगा रही है कि उससे पहले भी लगा देती है? पूजा करते हैं, पहले पूजा हो जाए, पहले माँ को लगाना है, माँ की विदाई, मतलब वो हो गया कि माँ अब ससुराल जा रही है पूरे परिवार के साथ। अच्छा। जैसे जिस प्रकार से एक बेटी अपने मायके से ससुराल जाती है, वैसे माँ को भी विदा कर रहे हैं। खुशी खुशी हम विदा करते हैं माँ को। अदिति रॉय चौधरी। जिस प्रकार से सिंदूर खेला की आपने बात की कि मैंने क्योंकि यहाँ पे कुछ महिलाओं ने सिंदूर अभी लगाना शुरू कर दिया, कुछ महिलाएं अभी नहीं लगा रही हैं, वो अभी वेट कर रही है अपनी पूजा का। पहले वो माता रानी को सिंदूर लगाएंगी, उनकी पूरी पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम आपस में सिंदूर लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी ये सुहाग की निशानी होती है, इसमें भी सिंदूर लगाना होता है हमको। इसको हम नोआ बोलते हैं, नोआ बोलते हैं। इसे हम शाखा पौला कहते हैं, और ये नुआ होती है। इसमें हम मतलब जरूर सिंदूर लगाने के बाद यहाँ जरूर बहुत आज ये सब पहनते हैं, ये पहनना जरूरी होता है। ये हमेशा पहनते हैं। पहनते हैं।
लेकिन इनमें सिंदूर लगाना जरूरी होता है। अच्छा, ये सीख की चूड़ियों का तो मैं पता था कि बंगाली बंगाली लोग पहनते हैं, लेकिन असली सुहाग की। ये हम लोगों ने उतारते हाँ जी। अच्छा, इसमें भी हमारा नियम होता है कि पहले हमने एक दूसरे को लगाया, फिर हमारी चूड़ियों पे लगाते हैं। हाँ सुहाग जी, का वो होता है। हाँ जी, हाँ जी, सुहाग का प्रतीक है ये। जिस प्रकार से हम तस्वीरों में देख रहे थे कि पहले पान वगैरह से पूजा की जा रही थी, वो क्या कुछ होती है? तस्वीर देखिए, लगातार महिलाएं जश्न मना रही हैं अभी, क्योंकि सिंदूर खेला अभी चल रहा है, तमाम महिलाओं ने पूजा कर दी। वो बताइए। पान जो होता है, जैसे हम किसी को हम बंगाली में बोलते हैं बोरन करना, कोई भी बुरी नजर को दूर हटाता है पान। तो इसीलिए पहले हम उनको पान से उनका मुंह साफ करके साइड में पीछे फेंकते हैं कि कोई बुरी नजर है वो चली जाए, इसलिए पान फिर का हमें रुमाल से भी वो माता रानी को हमने मिठाई खिलाई, मॉडर्न जमाने में है, रुमाल से कोई मतलब करते नहीं है, मॉडर्न हो रहे है तो दिन ब दिन, इसलिए आजकल रुमाल का कुछ ना नहीं है। नहीं, वो हम लोगों ने आंचल से, अपनी साड़ी के पल्लू से, साड़ी के पल्लू से हम अपना आंचल से करना। पोंछते हैं। आजकल मॉडर्न हो गए सब कुछ, इसलिए हैंकी से कर रहे जैसे होता है हैं। ना, माँ बेटे का नहीं, मुंह, हमने बेटी तो का आंचल बेटे से का किया है। खाना खिलाया, आंचल से मुंह पोछा, उसी तरीके से हम अपने आंचल से मुंह पोछते हैं। अच्छा, क्योंकि हम देख रहे थे ना, हम भी देख रहे थे, पहले हाथ से भी कर रहे थे, पान से, फिर एक महिला ने रुमाल से भी किया पान था। एक हमारा शगुन होता है कि जो बुरी नजर है वो सारी बुरी बला हट जाए और फिर बच्चा आगे। में हम आंचल से मुंह पोंछते हैं, इसलिए कि जैसे मैंने आपको कुछ खिलाया, आपका मुंह जूठा हो गया, दूसरे आके खिलाएंगे, वो जूठा मुख साफ कर दिया, फिर खिलाया। अच्छा, जो दूसरा आता है वो आके मुंह साफ करता है। साफ नहीं, करके जिसने फिर- खिलाया पहले वो साफ करेंगे, बाद में भी करेंगे। हाँ जी। अच्छा, चलिए, आप लोग जश्न मनाइए। सिंदूर खेला है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। कुछ महिलाएं अभी भी हालांकि पूजा कर रही हैं। जो महिलाएं पूजा संपन्न करती जा रही हैं, वो सिंदूर खेला है वो खेलती जा रही है। क्यों ये खेला जाता है, महिलाओं ने बताया है। अब सीधे तस्वीरें तब दिखाएंगे जब माँ का जो डोला है यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा और जब माँ की विदाई यहाँ से हो रही होगी, उस वक्त का किस प्रकार से माहौल रहता है, हालांकि जानकारी गमगीन माहौल हो जाता है, क्योंकि जो बेटी है वो विदा होने वाली होती है। हम भी देखते हैं, आपको भी वो गमगीन माहौल दिखाते हैं। तो देखा आपने स्पोर्ट में किस प्रकार से 60वां श्री दुर्गा महोत्सव बजूनिया हल्दू में मनाया गया है। और बहरहाल अभी जो डोला है वो नहीं उठा है, थोड़ा समय उसको डोले को उठने में लगेगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन जितनी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते थे, हमने आपको दिखाई है, लोगों से बातचीत कराई है। उस डोले उठने से पहले की क्या कुछ रस्म होती है वो हमने आपको दिखाई है। फिलहाल इस रिपोर्ट बस इतना ही। हमने सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।